आप लोगों ने खान-सान का नाम सुना होगा। ऑनलाइन काफ़ी पढ़ाते हैं, काफ़ी बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी जुड़े हुए हैं और वो कहते रहते हैं ना कि हमारे यहाँ से यूपीएससी क्लियर कर देते हैं, स्टेट पीसीएस क्लियर कर देते हैं। तो फिर लोग उन पे तंज भी कसते रहते हैं कि भैया ऐसा नहीं है। वो नहीं कहते हैं, कहते हैं कि एक लड़की थी जिसका सिर मुड़ा था और वो किसी के घर में बर्तन मांजती थी। वो हमारे यहाँ आई और वो यूपीएससी निकाल दी, उसने पीसीएस निकाल दिया। वो फिर इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। अभी कुछ समय पहले वो बिहार में छात्र आंदोलन कर रहे थे, उसमें भी आपने देखा होगा वो गए हुए थे और फिर उन्हें उनकी गिरफ्तारी की, उनके ट्विटर हैंडल से खबरें फैल गई। फिर पुलिस ने कहा हमने भाई ऐसा कुछ नहीं किया। फिर वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद हुआ, तो वो जो आयोग है उससे जुड़े हुए व्यक्ति ने कहा कि वो खान सर खुद कहते थे कि ये होना चाहिए ऐसा, बाद में बोले छात्रों का रूप था इसलिए वो विरोध करने लगे। इस तरह के तमाम आरोप लगे। फिर उनकी गिरफ्तारी की खबरें, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर वो भर्ती हो गए। फिर वैसे ही आपने देखा होगा वो कोचिंग में पढ़ाने जाने लगे अपना, समझ रहे हैं। फिर अभी छात्र आंदोलन कर रहे हैं और वो लाठीचार्ज हुई है अभी छात्रों पर। तो वो छात्र गुस्सा हो गए, वो कह रहे हैं कि भैया तुम राजनीति करने आ जाते हैं यहाँ अपनी तस्वीर चमकाने आ जाते हो। तो उन्होंने खदेड़ दिया, भगा दिया खान सर को वहाँ से। तो वो इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं लोग। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग उनके विरोध में हो, बहुत सारे लोग उनके पक्ष में हो। तो ये विनोद का बेटा भी आया मुझसे, बोला भैया वो, हमने कहा कि खान सर बहुत पॉपुलर हैं। तो बोला हाँ पॉपुलर हैं, बोले यूट्यूब पर पॉपुलर हैं। बोले भैया दरोगा तक ठीक है, बोले एसएससी तक ठीक है, बोले बोले फिर बोले बिहार पुलिस तक ठीक है, बोले अगर आप कहें बिहार पीएससी खान सर के पढ़ाने से निकल गया, बोले यूपीएससी खान सर की कोचिंग से निकल गया 1000 1500 में 2000 की कोचिंग में, तो मैंने बोला हो सकता है निकल जाए। तो मुझे तो ज्ञान नहीं है ना, मैं तो थोड़ा अनपढ़ इंसान हूँ। तो मुझसे बोलने लगा भैया एम लक्ष्मीकांत आती है 750 रुपया की। बोले फिर वो किताबों के नाम गिना लेगा, एनसीईआरटी किताबों के। बोले भैया 999 में कैसे यूपीएससी निकल जाएगा, कोचिंग हो जाएगी ऑनलाइन। तो मैंने पता नहीं, हो सकता है 900 रुपये। बोले बस 900 1000 रुपया खर्च करने पड़ते हैं। मैंने बोला इतनी फीस नहीं होगी। बोले भैया एक दिन हमारा कोई मित्र था वो दिखा रहा था, बोले एक दिन ऐड आ रहा था वो भी स्क्रीनशॉट ले गया। मैंने बोला और फर्जी होगा, ऐसा कुछ चल रही होगी खबर। बोले नहीं भैया, कोई कहता है 2100 रुपया में यूपीएससी निकाल देंगे और फिर कोई कहता है कि 9000 में 5000 में। तो मैंने बोला हो सकता है निकाल दें। फिर गुस्सा होते हुए आया, बोला भैया तभी तो ये जुर्माना लग रहा है। बोले आजकल देख नहीं आ रहा कि फर्जीवाड़ी खबरें चलाई जाती, हमारे यहाँ से टॉपर निकल रहे हैं। फिर बोले शिकायत हो रही, सो लाखों का जुर्माना लग रहा है। तो बोले कि भैया राखी सावंत ने ये ड्रामा शुरू किया था, बोले पहले, और बोले अब ये टीचर्स ने पकड़ लिया, बोले फिर नेताओं ने पकड़ लिया, बोले अब बोले चर्चा में रहने के लिए और वो अपने बच्चों को रिझाने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। फिर वो ओझा सर की बात करने लगा। बोला भैया कभी मैंने इनकी पढ़ाई हुई क्लास वायरल नहीं देखी। बोले देसी कट्टा की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, वैसी बात करते हैं, बोले ऐसे ही फेंकते रहते हैं। तो मैंने बोला हो सकता है कि पढ़ाते हो अच्छा। बोले आपने तो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। मैंने नहीं कोचिंग की भैया उनसे। तो बोला अच्छा आपको तो मालूम होगा। मैंने बोला यार मैंने पहली ही नाम सुना है इन सब का, हमने कभी देखा ही नहीं है इन लोगों को दिल्ली में। तो बोला अच्छा अच्छा भैया। फिर मुझसे कहने लगा, बोला बोला भैया ये सब, बोले कितना फाड़ते हैं मुँह, बोले कितना फेंकते हैं, बोले इतना पढ़ाने पे ध्यान नहीं देखते हैं। तो मैंने बोला हो सकता है। तो बोला भैया ये ओझा सर तो देसी कट्टा फट्टा की बात करते हैं, बोले कि वो जो असली बोले गुंडा होता है वो बाहर बात नहीं करता है, बोले ठोस के चला जाता है। तो ये भी थोड़ा इसका बाप क्या है, बाहुबली टाइप का है। तो मुझे भी डर लगता है थोड़ा। तो दुनिया भर की बात करने लगा, बोला कि वो अरे बच्चों को, हिंदी पट्टी के बच्चे क्या हैं, बोले बड़े सीधे साधे होते हैं भैया। तो ये क्या करते हैं कि वो टॉपर उस कोचिंग से निकला हुआ है, तो बोले उसी कोचिंग में भर जाते हैं। तो मैं भी इसकी बात से सहमत हुआ। बोले भैया और बोले कभी आपने हिंदी मीडियम के बच्चों से बात की है। मैंने बोला कहाँ की। तो बोले भैया उनके रूम में देखा है तुमने, किताबों का अंबार लगा रहता है, सिलेक्शन जीरो से नीचे परसेंट से जी कम आता है। तो बोले क्या कारण है। तो मैंने बोला क्या कारण है बताइए। तो बोला ऐसे खान सर ऐसे लोगों को आप कोचिंग ले लेते हैं, बोले उन्हें खुद नहीं है कि किस लेवल का पढ़ाना है। और बोले फिर हमने बोला उनके यहाँ से टॉपर तो निकल जाते हैं। बोला भैया आजकल टॉपर भी, बोले हमें भी, बोले उसका कोई कहीं हुआ है सिलेक्शन। तो बोला भैया हमें भी 50 जगह से ऑफर आ गया, 5 लाख ले लीजिए, 10 लाख ले लीजिए, हमारी कोचिंग का नाम ले लीजिए। उसका परिवार में किसी का हुआ है। तो बोले वो कह रहा था, वो कह रहा था। तो मुझे लगा ये तो सही बात है। तो बोले कि वो बच्चे लाठी खाते रहते हैं, बोले इनकी किस्मत कम चमक जाती है। बोले थोड़ा बहुत, बोले कि वो होता है, बोले उत्तर प्रदेश के टीचर्स जैसा हाल हो,
बोले वो विवेक का नाम एग्जामपुर के कौन से हैं, बोले अच्छी मेहनत की, बोले छात्रों के लिए उन्होंने लाठी खाई, डंडे खाए। बोले ऐसे टीचर होते हैं भैया, ऐसे टीचर नहीं होते हैं कि फ़ोटो लगवाने की जगह पहुंच जाते हैं और बाद में बोले सुट जाते हैं, बोले बच्चों में लाठियां चल रही हैं, बोले कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है बिहार में। तो बहुत खान सर को आज सुनाता रहा। बोले बोले खदेड़ दिया गया, देखिए भैया वीडियो दिखा रहा था, बोले देखिए देखिए, बोले किस्मत चमकाने आते हैं। और बोले कि सस्ता कोर्स रखे रहते हैं तो हिंदी पट्टी वाले सोचते हैं कि 999 में, 229 में, 500 रुपया में हम यूपीएससी क्लियर कर देंगे, 5000 में यूपीएससी क्लियर कर देंगे। बोले भैया इनकी पढ़ाने की कला देखो, वही रटा रटाया हिंदी का पढ़ा रहे हैं, बोले उस लेवल तक ले ही नहीं जा रहे हैं जो यूपीएससी की डिमांड है। तो बोले इसीलिए हिंदी का रिजल्ट बोले ख़राब है। बोले एक नंबर के झूठे हैं, मक्कार हैं, फेंकते रहते हैं कुछ भी, फिर कह देंगे कि हमारी कोचिंग से टॉपर निकला हुआ है। बोले उनकी कोचिंग उस समय बनी ही नहीं थी जब वो टॉपर सिलेक्शन हुआ। तो फिर मुझे नहीं समझ में आया, आप लोग बताइए, ये सच बात है क्या? ये टीचर्स भी आजकल राखी सावंत की जगह ले ली क्या है उन लोगों ने? बताइए आप ज़रूर, आप क्या सोचते हैं? धन्यवाद।